रायशुमारी को टिकट वितरण का आधार बता रही हो, लेकिन लगता है हकीकत कुछ और ही है। अब वो हकीकत गणेश परिक्रमा हो या चरण वंदना और पट्टावाद। जी हाँ, 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 44 और कांग्रेस ने 56 ऐसे नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है जो पिछला चुनाव हार गए थे। पेश है ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी ने पिछला चुनाव हार चुके 44 नेताओं तो वहीं कांग्रेस ने 56 ऐसे नेताओं को फिर चुनाव मैदान में उतारा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन सारे दावे प्रत्याशियों की फाइनल सूची के साथ काफू होते नजर आ गए। कांग्रेस का कहना था कि सर्वे और स्थानीय पार्टी पदाधिकारी की सहमति के आधार पर टिकट दिए जाएंगे, तो वहीं भाजपा ने भी सर्वे के आधार पर जिताऊ प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने की बात कही थी। लेकिन जब भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई तो हालत जस की तस नजर आई। 2018 में बड़े अंतर से हारने वाले बीजेपी प्रत्याशी अरुण भीमावत शाजापुर 44,979 वोटों से हारे थे। वहीं दुर्गालाल विजय श्योपुर ने 41,710 वोटों से मात खाई थी। सरदार सिंह मेंढा गंधवानी 38,831 वोट से हारे थे चुनाव। राजकुमार मेव महेश्वर 35,636 वोट से हारे। वहीं अंचल सोनकर जबलपुर पूर्व से 35,136 वोट से हारे थे चुनाव। ओम प्रकाश धुर्वे शाहपुर 33,960 वोटों से मात खाई थी। वहीं कल सिंह भाबर थानला की 31,151 वोटों से चुनाव में हार हुई थी। लाल सिंह आर्य गोहद 23,989 वोट से हारे थे चुनाव और हेमंत खंडेलवाल बैतूल 21,654 वोट से चुनाव हारे थे। हजारीलाल दांगी खिलचीपुर से 29,756 वोटों से हारे थे और नागर सिंह चौहान की अलीराजपुर में 21,962 वोटों से मात हुई थी। नाना भाऊ मोहोर सोसर 20,472 वोट से चुनाव हारे थे और अंतर सिंह आर्य की सेंधवा में 15,878 वोटों से मात हुई थी। वहीं 2018 में बड़े अंतर से हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश अवस्थी पाटन से 26,712 वोट से हारे थे चुनाव। उमराव सिंह मनासा 25,954 वोट तो मुकेश नायक पवई में 23,860 वोट से हारे थे चुनाव। कुंदन मालवीय की खंडवा में 19,137 वोट से मात हुई थी और बबीता साकेत मनगवा 18,530 वोटों से हारी थी। वहीं नरेंद्र नाहटा मंदसौर में 18,370 वोट से हारे थे और वहीं अभय मिश्रा ने रीवा की सीट 18,089 वोट से गंवाई थी। सौरभ सिंह बहोरीबंद 16,453 वोट से चुनाव हारे थे। शैलेंद्र पटेल इछावर से 15,869 वोट से चुनाव हारे थे और नरेश ज्ञानचंदानी की हुजूर विधानसभा सीट पर 15,725 वोटों से मात हुई थी। लाखन सिंह पटेल की नरसिंहपुर में 14,903 वोटों से मात हुई थी, तो वहीं चंदा सिंह गौर खरगापुर सीट 11,665 वोट से हारी थी। सुखेंद्र सिंह मऊगंज में 11,092 वोट से हारे थे। और अब सुनिए क्या कहना है बीजेपी कांग्रेस नेताओं का। जो टिकट दिए हैं सभी योग्य उम्मीदवारों को दिए हैं, सभी उम्मीदवार अपने काम में लगे हैं और जिस तरह का वातावरण वहाँ पर जमीन पर बना हुआ है, वहाँ के आशीर्वाददाता मतदाता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब 17 नवंबर आए और भारतीय जनता पार्टी को वोट करके भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में लेके आए। 230 सीटों पर और इन चीजों पर सभी कार्यकर्ताओं में जनता से आए फीडबैक के आधार पर सर्वसहमति से कामयाबी से फैसले लिए गए जो सबको सर्वमान्य है। अब जनता के हाथ में फैसला है कि 17 नवंबर को वो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर क्या फैसला लेगी। हमें उम्मीद है 2018 में पूर्ण बहुमत हमें दिया। दरअसल दोनों ही राजनीतिक दलों का मानना है कि उन्होंने जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भाजपा ने पिछला चुनाव हार चुके 44 नेताओं को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पिछला चुनाव हार चुके 56 नेताओं को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने तो कुछ ऐसे भी नेताओं को मैदान में उतारा है जो दूसरे दलों में रहते हुए पिछले विधानसभा चुनाव लड़े थे और हारे थे। इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है जो पिछला साल 2018 का चुनाव हारे थे। कांग्रेस की तरफ से ये संख्या 44 है तो बीजेपी की तरफ से ये संख्या 56 है। सबसे अहम बात, इन 44 और 56 नेताओं के भविष्य का फैसला जनता किस तरह करती है।
कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी।